हेलो जी। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम के बारे में, जो कि है प्रोटिस्टा। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ख़त्म किया मोनेरा के बारे में, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, जो कि हमारा दूसरे नंबर का किंगडम है विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। 12 ईयर से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर्स बन चुके हैं। आप तैयारी करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप भी डॉक्टर बनेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ नीट की तैयारी में, क्योंकि बच्चों को बायोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और आपको ये पता भी है कि जो आपका नीट का एग्जाम होगा उसमें 50% जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है बच्चों। और बायोलॉजी में जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लोगों को लगता है कि बायोलॉजी में ज़्यादा रट्टा मारने से होता है। ऐसा नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ज्यादा डिले ना करते हुए हम अपना नेक्स्ट किंगडम शुरू करते हैं, जो कि है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के हिसाब से अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो बहुत सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो प्रोटिस्टा है एक बहुत ही मिक्स टाइप का किंगडम है, जिसमें इसके कुछ जो मेंबर्स हैं वो प्लांट जैसा सिम्टम शो करते हैं, कुछ है एनिमल जैसा शो करते हैं, और कुछ है जो फंजाई के जैसा करते हैं। तो ये एक तरीके का मिक्स टाइप का किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो नाम दिया था पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंडर में आने वाले जितने भी मेंबर्स है वो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक ही सेल के बने होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, और मोस्टली एक्वेटिक होंगे, मतलब पानी में रहेंगे या उनको वाटर चाहिए। मोस्टली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको चाहिए। द किंगडम इंक्लूड ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जैसा आपको बताया कि सारे के सारे जो होंगे यूकैरियोट वो सिंगल सेल के होंगे। ऑब्वियस है, अगर यूकैरियोट है तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर होगी। सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मेनली। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के जैसा सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ हैं जो एनिमल की तरह करते हैं, और कुछ हैं जो फंजाई की तरह करते हैं। तो आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो प्रोटिस्ट है या प्रोटिस्टा के अंडर में जो ऑर्गेनिज्म है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये आपका मोनेरा और प्लांटी एनिमलिया और फंजाई के बीच में काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ना। तो जो मोनेरा के अंडर में होंगे वो सारे बैक्टीरिया आपके आ जाएंगे। मैंने बताया था इसके पहले के लेक्चर्स में, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बैठ जाके पूरा मोनेरा भी पढ़ सकते हैं। तो आर्की हो, यू बैक्टीरिया हो या साइनो बैक्टीरिया हो, वो सारे के सारे मोनेरा में आएंगे। और प्रोटिस्ट में जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट जैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल जैसे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फंगस की तरह दिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया किसके बीच में, मोनेरा के बीच में, और प्लांटी एनिमलिया और फंजाई के बीच में। चलिए, तो प्रोटिस्टा को अगर हम देखें तो मेनली जैसा मैंने आपको बताया, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो उनको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। तो उसमें हम 3 डिवीजन पढ़ेंगे, जैसा आपको बताया था कि जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले के हमने वीडियोस में बताया था कि जो आपके 7 हायरार्की है, जो आपको टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है, तो उसमें आपको बताया था कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं बच्चों तो हम डिवीजन उसमें बोलते हैं, और अगर एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हम फाइलम बोलते हैं। तो ठीक है। तो प्लांट जब हम बोलेंगे तो वहां पर डिवीजन होगा, और जब एनिमल की हम बात करेंगे तो वहां पर फाइलम होगा। तो यहाँ पर देखो, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और प्रोटिस्ट हैं, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर है, मतलब ये प्लांट की तरह सिम्टम शो करते हैं। इसीलिए इसके अंदर में हमें जो प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक, उनमें 3 हमको डिवीजन पढ़ने हैं। उसके मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको बताएंगे। तो डिवीजन आएगा क्राइसोफाइटा, दूसरा डिवीजन है पायरोफाइटा, और तीसरा डिवीजन है इग्लिनोफाइटा। दूसरी जो कैटेगरी है वो कंज्यूमर है या डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं, जो कि क्या करेंगे, चीजों को सड़ाएंगे, गलाएंगे, डिके करेंगे। तो उसमें आपका आता है डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं।
थर्ड है जो एनिमल की तरह कैरेक्टर शो करता है लेकिन पूरी तरीके से एनिमल होता नहीं है, तो उनको बोलते हैं प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट। और इसमें एक फाइलम आपको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। तो इतना हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटिस्टा के केस में देखें कि जो अगर हम न्यूट्रिशन की बेसिस पर हम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो देखेंगे इसके अंदर मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि ऐसा जब आपको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो, है ना। तो जैसे इसमें कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ जो इसके हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, कुछ जो है हेट्रोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो अगर हम आप अपनी बात करिए तो हम सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम ऑटोट्रॉफिज्म हमारे अंदर है ही नहीं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ऐसे लेकिन जो प्रोटिस्टा के अंदर में जितने मेंबर्स हैं बच्चों, वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आएंगे, आपके क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा डिवीजन के मेंबर्स, और प्लस आपका जो डिवीजन यूग्लिनोफाइटा है, अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि डिवीजन यूग्लिनोफाइटा का जो मेंबर है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्लस इसके अलावा आप पूरी 24 आवर तो लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, रात में तो लाइट एब्सेंट होगी, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसको अगर तब भी खाना चाहिए, अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो क्या करेगा, होलोजोइक मतलब किसी भी दूसरे बैक्टीरिया को या किसी और भी ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेगा, वो खा लेगा। तो दिन में वो फोटोसिंथेटिक हो गया और रात में अगर उसको करना है तो एनिमल को या बाकी चीजों को जो छोटी छोटी एल्गीज हैं उनको खा लेता है। तो इसीलिए इसके अंदर देखो दोनों प्रेजेंट है, यूग्लिनोफाइटा, इसलिए यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा कि जो यूग्लिना है उसके अंदर प्लांट का भी करेक्टर है और किसका करेक्टर है, एनिमल भाग का भी करेक्टर है। प्लांट का करेक्टर कौन सा हुआ कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और एनिमल का क्या हुआ, वो इंजेक्शन कर सकता है, वो चीजों को खा सकता है। और इसके अगर कैरेक्टर्स को देखें हेट्रोट्रॉफिक में तो देखिएगा जैसे पैरासिटिक है, तो जो प्रोटोजोन्स हैं, कुछ प्रोटोजोन्स है जो होलोजोइक है और कुछ हैं जो पैरासिटिक नहीं है। अगर हम सेप्टोट्रॉफ की बात करें तो चीजों को, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, तो उसमें आ गया आपका फंगस जैसा स्ट्रक्चर जिसको हमने बोल दिया स्लाइम मोल्ड, जिसको हम डिवीजन में पढ़ेंगे, डिवीजन मिक्सोमाइकोटा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्राइसोफाइटा में कितने मेंबर्स आएंगे, और पायरोफाइटा में कितने आएंगे, और यूग्लिनोफाइटा में कितने आएंगे, मिक्सोमाइकोटा में कितने आएंगे, और प्रोटोजोआ में कितने आएंगे। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला पढ़ने वाले हैं डिवीजन क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का अगर आप मीनिंग दिखा देखेंगे तो क्राइसोफाइटा मतलब, क्राइसो मतलब क्या होता है, ये होता है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो गोल्डन ब्राउन कलर के दिखते हैं। और चूंकि इनके अंदर प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, प्लांट जैसा सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको पहले लोगों ने, जो इसके मेंबर हुआ करते थे क्राइसोफाइटा के, इनको हम एल्गी में रखा करते थे, और बाद में इनको हमने इसमें किस में रख दिया, इसको प्रोटिस्टा में रख दिया। तो पहले इसको एल्गी में रखते थे और बाद में इसको रख दिया इसमें प्रोटिस्टा में, इसलिए इसको आज भी हम गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं इनके अंदर डायटम्स आएंगे और डेस्मिट्स आएंगे, है ना। क्राइसोफाइट्स डिवीजन क्राइसोफाइटा में बहुत सारे हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको वो डायटम्स है और डेस्मिट्स है। कहाँ पे मिलेंगे क्राइसोफाइटा के मेंबर, ऑकर इन बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, मतलब आपको समुद्री पानी में भी मिलेगा और फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। और ये क्या करते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब क्या करेंगे कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। पानी का करंट जो वेव होती है ना, तो पानी, जब पानी में मूवमेंट होगा तो उसके ऊपर वो तैरते रहेंगे, पैसिवली तैरेंगे, मतलब उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अपने भार के साथ, जो आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसे पता होगा कि अपने भार के बराबर अगर पानी रिप्लेस करता है तो वो चीजें तैरती रहती हैं। तो इनको कुछ करना नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सरफेस पर तैरते रहेंगे पैसिवली, बगैर कोई मेहनत किए तैरते रहेंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं प्लैंकटन। दो तरीके से तैर तैर सकते हैं, है ना। अगर वो फ्लोट कर रहे हैं, अगर पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट तो उसको बोलते हैं प्लैंकटन। और अगर उसमें एक्टिव फ्लो हो रहा है, अगर कोई एनिमल है, अगर वो तैर रहा है मेहनत करके, तो उसको बोलते हैं नेप्टॉन। तो यहीं से आपने नाम सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन, मतलब ऐसे प्लांट जो पैसिवली वाटर पे तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और जू प्लैंक्टन, है ना,
तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करेंगे, छोटे छोटे कीड़े जो विदाउट एनी एफर्ट सरफेस पे बैठे रहते हैं, तो उनको हम जू प्लैंकटन बोलते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, राइट। और नेक्टॉन हम उनको बोलेंगे बच्चों कि जो क्या करेंगे, एक्टिव स्विमिंग करेंगे, एक्टिव फ्लो करेंगे। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जब पैसिवली ऐसे ही वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। लेकिन अगर एक्टिवली मेहनत करके कुछ एक्टिविटी करके वो तैरते हैं तो उसको बोलते हैं नेक्टॉन। हाँ, तो इसके अंदर भी क्या होता है, सारे के सारे मैक्सिमम क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं या बेंथिक होते हैं। बेंथिक मतलब जो पानी का सतह है गहराई में वहां पे होता है। इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट जो होगा वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं म्यूसिलेज की वजह से ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे। और मैक्सिमम जो फाइटोप्लैंक्टन है वाटर बॉडीज में, वो किस में आते हैं, क्राइसोफाइटा में आते हैं। तो क्राइसोफाइटा के दो एग्जांपल आपको बताए, पहला है डायटम और दूसरा है आपका डेस्मिड। डायटम्स की हम बात करते हैं। जो डायटम्स होते हैं, आपको मैंने लिख रखा है 2n। 2n मीन्स ये डिप्लॉयड होते हैं, मेरे ख्याल से हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में पता होगा। तो जो डायटम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायटम्स होते हैं वो डिप्लॉयड, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सारे डिप्लॉयड हैं, राइट। तो ऐसे जो डायटम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। क्या होता है, दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स सच एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, एलोंगेटेड एंड बोट शेप। तो जो डायटम ग्रुप है, इसमें इसके जो मेंबर्स हैं वो इतने सारे शेप के आते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरा कोलाज बना के रखा हुआ है, इसमें इतने शेप के आते हैं, इतनी ब्यूटीफुली होते हैं, इतना ब्यूटीफुल होते हैं। इसमें इतने सारे ऑर्नामेंटल, जो गर्ल्स ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है। तो नेचर ने जानबूझ के इसको डिजाइन में अलग अलग डिजाइन में बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। ट्रायंगुलर होंगे, एलोंगेटेड एंड बोट शेप, है ना। जो सलवाल होती है, द सलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑब्वियसली सेलुलोज की बनी होगी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सिलिका पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो सेलुलोज जो प्लांट का है वो भी तो सेलुलोज का बना होगा, लेकिन इनके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर सिलिका आ जाता है। तो सिलिका जब आ जाएगा तो सिलिकेटेड सेलवाल को हम शेल बोलते हैं, SHE शेल, या इसको हम फ्रिस्ट्यूल भी बोलते हैं बच्चों। तो सेलवाल जो होगी वो तो सेलुलोज की बनी होगी, लेकिन बीच में उसमें क्या आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा। तो सिलिका जब आ जाएगा तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। तो द सेलवाल डज नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द डेथ। तो क्या होगा, समुद्र में अगर होगा या पानी होगा तो उसके नीचे वो, जब जो ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस है जो चीजें पैदा होंगी वो मरेंगी। तो वो चीजें जो मरती जाएंगी, जो एनिमल्स मरते, जो ऑर्गेनिज्म मरते जाएंगे, वो समुद्र की सतह पे बैठते जाएंगे या पानी की सतह पे बैठते जाएंगे। तो जब लाखों सालों में इतना सारा सरफेस पे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो एक ह्यूज, एक रॉक बन जाएगी डेड डायटम की। और उसी को हम बोलते हैं डायटोमाइट। डायटोमाइट मतलब जो डायटम्स है वो मर गए, तो वो मरते गए तो शेल इकट्ठी होती गई, तो एक मिट्टी टाइप की मिल गई, एक अर्थ बन गई, एक रॉक बन गई, तो उसको बोलते हैं डायटोमाइट या डायटोमसियस अर्थ या कीसलगर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इनके जो सलवाल होता है, ये दो ओवरलैपिंग, एक जैसा आप देखते हो कि जो साबुन आप रखते हो तो साबुनदानी बोलते हैं उसको, सोप केस। तो इसमें देखो दो जो सलवाल होती है, दो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक ऊपर वाले को हम बोलते हैं एपिथीका और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका। इस तरह से इसका सलवाल होता है। रिप्रोडक्शन जो आइटम्स के अंदर होगा वो सारे के सारे, ये सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड भी हो सकता है। यहाँ पर हम बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, जरूरत भी नहीं है नीट के हिसाब से। आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि जब इसमें मेल और फीमेल मिलेंगे तो ऑब्वियस है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट का स्पेशल नाम है जिसका नाम है ऑक्सोस्पोर, ये जरूर याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑक्सोस्पोर क्या होता है, या ऑक्सोस्पोर कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा आपका, डायटम्स। और डायटम्स किसके पार्ट है, क्राइसोफाइटा के। बस इतना याद रखेंगे आपके एनफ है। डायटम्स के पास पिगमेंट्स होंगे, मैंने आपको बताया कि बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, तो डेफिनेटली जिस तरीके का पिगमेंट होगा उसी तरीके का उनका कलर दिखाई पड़ेगा। डायटम्स ऑफ पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होता है, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, और इन्हीं की वजह से इनका अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है, पिगमेंट्स अपेयर गोल्डन कलर। एंड डायटम्स आर ऑफ टू टाइप। बॉडी सिमेट्री की बेसिस पे देखें, जितने डायटम्स बताया आपको, डायटम्स में बहुत सारे आते हैं। तो उसमें से एक होते हैं, कुछ पेन्नेट होते हैं, कुछ सेंट्रिक होते हैं। पेन्नेट में क्या होगा, जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है जैसे जीनस नेविकुला, तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, नेविकुला कैपिटा टोडियाटा। यहाँ पर देखिए बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें हाइपोथेटिकल,
तो ये जो पूरी इसकी बॉडी है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे इधर है वैसे इधर है ना। तो ये क्या होगा, मिरर इमेज बन गई। तो इसको बोलते हैं क्या, बायलैटरल सिमेट्री। अगर ह्यूमन की भी बात करें तो आप देख सकते हो, अगर बीच से एक लाइन खींचें तो हमारी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सेंट्रिक में जिसे रेडियल सिमेट्री आप देख सकते हो, ये कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर लगता है, कोई आपको एक गिफ्ट बॉक्स मिला हुआ है, इसके अंदर ज्वेलरी आप रख सकते हो, है ना। तो ये एग्जांपल है, ये आपका जो फोटो दिखाई पड़ रही है ये है मेलोसिरा सुल्केटा। मेलोसिरा एक बहुत बड़ा जीनस है, इसके अंदर में एक एग्जांपल रखा है मैंने, मेलोसिरा सुल्केटा, मतलब एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा एक केस है जिसके अंदर आप ऑर्नामेंट्स गर्ल्स रख सकते हैं, है ना। तो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, नेचर ने इसको बनाया हुआ है। तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब आप चाहे तो यहाँ से एक लाइन कट कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे यहाँ कैसे भी रेडियल आप इसको कट करेंगे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके यूज क्या होता है आपको पता है कि जो डायटम्स हैं वो जब समुद्र में इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारा एक लेयर हजारों सालों में बन जाती है, तो एक चट्टान जैसे बन जाती है। तो उसका बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इंडस्ट्री में यूज करता है, जैसे एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक एक्सप्लोसिव। जो बम वगैरह बनाते हैं, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक है, तो ये क्या करता है, लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, विस्फोट होने से बचाता है। तो शायद बहुत डिटेल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में इसका यूज करता है। शुगर फैक्ट्री, जो आपकी शुगर फैक्ट्रीज हैं उनमें फिल्टरिंग, जो लिक्विड्स है, जो उसमें मोलेसेस वगैरह जो भी निकलते होंगे, तो उसमें फिल्ट्रेशन का काम किससे करते हैं, डायटोमिसिस अर्थ से करते हैं। इनर्ट एक्सटेंडर इन पेंट्स, आप देखते होंगे कि जो पेंट्स अभी आता है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा जब आप पेंट करते हो, घरों में आपके पेंट होते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पेंट है वो ज्यादा सरफेस से फैल जाता है। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम डायटोमिसिस अर्थ का, डायटम का यूज करते हैं। इंसुलेटर इन बॉयलर एंड ब्लास्ट फर्नेसेस, जो बॉयलर्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इंसुलेटर मतलब इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, तो वहां पर इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं किसका, डायटोमिसिस अर्थ का या डायटम का। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं, पाउडर एज एब्रेसिव इन सिल्वर पॉलिश और टूथपेस्ट। आपका जो टूथपेस्ट आप डेली करते हो तो आपके दांत जो साफ हो जाए, टूथ प्लेक भी साफ हो जाए, तो इसमें जो और आपके नुकसान को, आपके जो टीथ उनको नुकसान भी ना पहुंचाए, तो इसके लिए एब्रेसिव हम यूज करते हैं किसका, डायटोमिसिस अर्थ का। तो आप जो भी टूथपेस्ट घर में यूज करते हो उसमें क्या पड़ा होता है, आपका डायटम पड़ा होता है। और भी किसमें यूज करते हैं, बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप, इन सबके में यूज करते हैं। और ऑब्वियस है कि एक चीफ प्रोड्यूसर है किसके अंदर, ये ओशन के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको पड़ता है, उससे बोलते हैं डेस्मिट। डेस्मिट कैसा होता है, ये एन लिखा हुआ है मतलब ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो हैप्लॉइड ही होगी। दे आर यूनिसेलुलर होंगे, ऑब्वियसली ग्रीन एल्गा, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसीलिए इनको हमने पहले किसमें रखा हुआ है, एल्गी में रखा हुआ था। बट एक्चुअल में अब ये एल्गी नहीं है और अब ये प्रोटिस्टा में आता है। लेकिन अभी भी आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, और कभी कोई पूछ लेता है, बस आप परेशान, आप कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत करना कि आप ग्रीन एल्गा है मतलब ये डेस्मिड प्लांटी में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। somewhat similar to Spirogyra in term of large chloroplast and sexual reproduction through conjugation, है ना। स्पाइरोगायरा आपको आगे चल के बताऊंगा, एल्गी में है, एल्गी में आएगा, उसके अंदर ही बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके पास भी बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है। कहाँ पे पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाएंगे। और इनकी सबसे अच्छी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आप याद करके रखना, कि कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। तो ये जो डेस्मिड होंगे अगर किसी पानी में, किसी वाटर बॉडी में मिल रहे हैं, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहां पे वाटर जो है पोल्यूटेड नहीं है, बहुत ही साफ वाटर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में ही सर्वाइव कर सकता है ना। आकर इन फ्रेश वाटर, तो इसका मतलब एक इंडिकेटर है कि यहाँ का जो पानी है वो अनपोल्यूटेड है, एकदम बढ़िया पानी है। तो ऐसे जैसा एक एग्जांपल और आपको बताऊं बायोलॉजिकल इंडिकेटर का, अगर आप लाइकेन का नाम आपने सुना होगा, ये आगे चल के हम बताने वाले हैं। तो जो लाइकेन है वो जहां पर भी पॉल्यूशन होगा, जिस सिटी में पॉल्यूशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, वहां पर वो ग्रो नहीं करेगा, लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता। तो वो भी अगर लाइकेन कहीं पर बार बार लगाने से या वहां पर नहीं मिल रहा है, मतलब क्लियर है वहां पर पॉल्यूशन है, तो वो है आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर किस चीज का, पॉल्यूशन का। और यहाँ पर जिस पानी में आपको डेस्मिड मिलेगा मतलब वहां का पानी एकदम बढ़िया है। तो ये याद कर लेना, इसको हम यूज करते हैं एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन पायरोफाइटर।
डिवीजन पायरोफाइटा में एक क्लास है, इसको बोलते हैं, एक क्लास को हम ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं डायनोफाइसी, और इसके जो मेंबर्स होंगे उनको हम डायनोफ्लैजेलेट बोलेंगे। तो इनकी खासियत ये है पायरोफाइटा की या डायनोफ्लैजेलेट की, डायनोफ्लैजेलेट में क्या खास बात है, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। दो फ्लैजेला आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सारे यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक ही सिंगल सेल के बने होंगे, ऑटोट्रोफिक होंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, सेलुलर का सेल वॉल बना होगा, डिवाइडेड इनटू प्लेट, देयरफॉर द कवरिंग ऑफ डायनोफ्लैज इज सीन एज आर्मर्ड, सो दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। इसका मतलब एल्गी देखो यहाँ पर भी आ गया, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, एल्गी नहीं है एक्चुअल में, ये प्रोटिस्टा है, लेकिन चूंकि पहले का है इसलिए इसको आर्मर्ड एल्गी। आर्मर्ड एल्गी का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्मर्ड का मतलब क्या होता है? आर्मर्ड मतलब होता है, जरूर जब आप न्यूज देखते होंगे आजकल तो पता चलता होगा कि जो हमारे सैनिक है जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी, तो बख्तरबंद गाड़ियों में चलते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में मतलब बख्तरबंद गाड़ियों में चलते हैं, मतलब वो जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बम मारेंगे या मिसाइल मारेंगे या गोलियां चलाएंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। उसके अंदर जो हमारी आर्मी के बैठे हुए हैं, आर्मी के हमारे जो जवान बैठे हुए हैं वो सेफ रहते हैं। तो ये बख्तरबंद, ये चूंकि उसके ऊपर प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है तो ये काफी बख्तरबंद टाइप का लगता है, काफी सेफ लगता है कि इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो काफी सेफ होंगी, इसीलिए इसे आर्मर्ड बख्तरबंद एल्गी भी बोलते हैं बच्चों। तो याद रखना इसको बोलते हैं क्या है, आर्मर्ड एल्गी, लेकिन एल्गी नहीं है, प्रोटिस्टा है। इनके पास दो फ्लैजला होंगे जैसे आपको पता है, डायनोफ्लैजेला मतलब दो फ्लैजला, ये दो तरीके के कहाँ से होंगे, वन लाइज इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शनल व्हिच हैंग्स आउट, मतलब एक है होंगे जो नीचे झूलते रहेंगे, आप देख सकते हो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और जो दूसरा होगा while the other lies transversely in the furrow between the cell plate, ये जो सेल प्लेट है इसके बीच में एक लपेटा हुआ है, यहाँ पर देखो इसके चारों तरफ लपेटा हुआ है, तो एक छिपा हुआ है और एक झूल रहा है ना, आपको नीचे मिल रहा है। तो इसके अंदर दो क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। कैसे कलर के दिखाई पड़ेंगे ये, दे अपियर येलो, कुछ इसके जो मेंबर्स होंगे डायनोफ्लैजेलेट के, कुछ येलो दिखाई पड़ेंगे, कुछ ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्या क्लोरोफिल ए है, सी है या जैंथोफिल है, और जैंथोफिल में डाइनोजैंथिन है या डिनोजैंथिन है। ओके, और ये जो मैक्सिमम होते हैं दे आर मोस्टली मैराइन, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा समुद्री पानी में पाए जाएंगे, और फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता, नोन नहीं है अभी तक में। इन डाइनोफ्लैजेलेट द न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफिटिक, मतलब प्लांट की तरह इनके अंदर न्यूट्रिशन होगा। एंड दे हैव स्टार्च, स्टार्च जो अपना रिजर्व फूड मटेरियल है उनका स्टार्च होता है, जैसे हमारे अंदर है कि हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया था कि जब हम हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है। ऐसे जो प्लांट होता है वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में ये अपने फूड को सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो अगर डायनोफ्लैजेलेट के एग्जांपल देखें लाइक नॉक्टिल्यूका, सेराटियम, गोनिलॉक्स, जिम्नोडियम, पायरोसिस्टिस, ये से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका गोनिलॉक्स है, स्पाइनिफेरा, पायरोसिस्टिस है, सेराटियम लिनिएटम। ये देखिए जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं, सो ये स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज लाइक होर्लिंग व्हिप, मतलब इनके अंदर क्या होता है, जो डायनोफ्लैजेलेट होंगे चूंकि दो फ्लैजेला होते हैं तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं होर्लिंग व्हिप। व्हिप मतलब चाबुक होता है ना, तो वो घूमते हुए चलता है, होर्लिंग व्हिप। डायनोफ्लैजेलेट shows bioluminescence due to presence of enzyme luciferase, hence also known as night light and fire algae। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है, ये समुद्र है, तो समुद्र का पानी जो आपको देख रहे हो, तो जब आप रात में देखोगे तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं ल्यूसीफेरेस। तो वो क्या करता है, उसकी वजह से इसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, तो जो समुद्र का पानी होगा एकदम चमकीला दिखेगा रात में, बहुत सुंदर दिखता है इसको इसको तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये चूंकि नाइट लाइट, रात में नाइट लाइट होती है, इसमें फायर एल्गी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, लोग देखने जाते हैं। और ये किसके एंजाइम की वजह से होता है, इसे बोलते हैं ल्यूसीफेरेज। और किसके वजह से होता है, डायनोफ्लैजेलेट। उसके अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो अगर हम गॉनिलॉक्स की बात करें, आप ये समुद्र को आप देखिए, रेड रेड पूरा दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो गॉनिलॉक्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू व्हिच द सी वाटर अपियर रेड, इट इज कॉल्ड रेड टाइड। रेड टाइड आ जाता है किसकी वजह से, गॉनिलॉक्स की वजह से। बोथ जिम्नोडियम एंड गॉनिलॉक्स आर टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक टॉक्सिन होता है, जहर होता है, निकलता है, जिसको बोलते हैं सैक्सी टॉक्सिन।
अब इससे होगा क्या कि सेक्स टॉक्सिन अगर ज़्यादा निकलेगा तो वहाँ पे जो मैराइन एनिमल्स होंगे वो मर जाएंगे, और जो मछलियाँ वगैरह हैं जो अगर मर जाएंगी और आदमी उनको खाता है फूड चेन के थ्रू, तो आदमी को भी पैरालिसिस हो सकती है। हालांकि ये कम होता है फूड चेन में, लेकिन हो सकता है अगर फूड चेन के थ्रू अगर आदमी वहाँ की फिश को खा ले जिसके पास सेक्स टॉक्सिन की वजह से डेथ हुई हो, तो आदमी को भी पैरालिसिस हो जाएगा। दूसरा आपको बताया था नॉक्टिल्यूका, इसको बोलते हैं सी घोस्ट या सी स्पार्कल। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस, देखो कितना चमकदार सा है। सी घोस्ट में चमकता है, इसीलिए इसे सी स्पार्कल या सी घोस्ट बोलते हैं, बिकॉज इट ग्लोज इन नाइट। तो ये आज हमने देख लिया दो डिवीजन, कौन सा, क्राइसोफाइटा एंड पायरोफाइटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके आगे जो भी मेंबर्स होंगे हमारे मिक्सोमाइकोटा और जो हमारा यूग्लिनोफाइटा है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज के लिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों तो आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए और आप अपने प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स में हमें संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।